जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज दिल्ली में शराब नीति को लेकर कोहराम मचा हुआ है। शराब नीति को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां अपनी बचाव मुद्रा में खड़े हैं, वहीं उन पर हमले दर हमले हो रहे हैं। आज मैं आपको अन्ना आंदोलन में ले जाना चाहता हूं। अन्ना आंदोलन के समय अरविंद केजरीवाल की तस्वीर एक अलग ही थी, उनकी पहचान एक अलग ही तरह की थी। लेकिन जब दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल चले गए, आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो दिल्ली में कोहराम मचा हुआ है। अन्ना आंदोलन के समय अरविंद केजरीवाल गुड गवर्नेंस, गुड एजुकेशन देने की वकालत किया करते थे, लेकिन आज उनकी परत दर परत खुल रही है। एक के बाद एक गंभीर आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। कुछ समय पहले जब अन्ना हजारे से उनके गांव में मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बहुत ही अफसोस जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कुछ गलतियां हो गई है। इसीलिए आज मैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कुछ आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए थे। दिल्ली जल बोर्ड में 400 करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप शीला दीक्षित पर अरविंद केजरीवाल ने लगाया था। बिजली बिल को लेकर बिजली कंपनियों से साठगांठ का आरोप भी शीला दीक्षित पर अरविंद केजरीवाल ने लगाया था। केजरीवाल ने कहा था बिजली कंपनियों को शीला दीक्षित ने 3,577 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान स्ट्रीट लाइट खरीद मामले में भी अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। नमस्कार। आजकल दिल्ली के अंदर शराब नीति को लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, इस शराब नीति का विरोध यदि कोई करता रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी करती रही है, जिसकी आवाज़ लगातार हम लोग न केवल सड़क से लेकर के तमाम उन विभागों तक लिखित रूप में कंप्लेंट के रूप में देते रहे हैं, चाहे वो एलजी का घर रहा हो या पुलिस कमिश्नर का रहा हो, या अन्ना हजारे जी को एक अपील रही हो कि अपने शिष्य केजरीवाल साहब को समझाएं कि शहर को नशे की राजधानी ना बनाएं। तो जो बातें हम कहते रहे हैं आज वो सही साबित हुई है। इसके कई प्रमाण हैं जो आज हमने मीडिया को भी दिखाए हैं, जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ी है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जो भाजपा 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, इनके कई सूरवीर प्रवक्ता उतर करके आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, तो उनका भी एक हमने आज लेखा जोखा प्रस्तुत किया। ये भाजपा का जो है इलेक्शन आयोग को भेजा हुआ एक पत्र है, जिसमें ये अपने जो चंदे की सूचना देते हैं। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये एड्रेस किया गया है। 14 मार्च 2022 का ये पत्र है। इसमें देखेंगे एक कंपनी है सोम डिस्टिलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी 28/8/2020 को 1 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा देती है। 30/10/2020 को 50 लाख रुपए ये चंदा देती है। ये कंपनी 21/12/2020 को फिर 50 लाख रुपए चंदा देती है। साथ ही भाजपा के अकाउंट में ये सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड बार बार चंदा देती है। इससे पूर्व में भी कई बार चंदा दिया है, और ये उस दौरान चंदा देते हैं जब दिल्ली के अंदर ये आबाकारी नीति बन रही होती है, यानी कि शराब की दुकानों की बंदरबाट हो रही होती है। तो यहाँ पर
सोम इंडस्ट्री एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिसको दिल्ली में टेंडर दिया गया। तो भाजपा के वक्ता क्या आज इस पे जवाब देंगे कि आखिर इनसे रिश्ता क्या है, क्या रिश्ता कहलाता है। और एक चार्ट के माध्यम से हमने जिस तरह से कार्टेल जो दिल्ली में तैयार किया गया, जो शराब माफियाओं को अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के द्वारा जो बांटा गया, ये उसका लेखा जोखा हमने प्रस्तुत किया है। सच्चाई इस शहर को जो कांग्रेस ने बनाया, एक नए विश्व स्तरीय पहचान शिलाजी के समय में, कांग्रेस के समय में दी गई, उस शहर को उजाड़ने का काम मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने किया है। शराब माफियाओं के साथ मिलकर इस शहर को नशे की राजधानी बनाने का काम किया गया। या यूं कहूं कि मनीष सिसोदिया ही इस शहर के मजीठिया साबित हुए हैं। धन्यवाद। लेकिन आज जब उन पर, उनकी सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल एक से एक अलग से अलग तर्क दे रहे हैं। सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, हालांकि अभी तक वो दिल्ली सरकार के मंत्री बने हुए हैं। अब शिक्षा मंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई उनके घर पे और उनके कई ठिकानों पे छापेमारी कर चुकी है। अब उनके हाथ, सीबीआई के हाथ क्या कुछ लगा या नहीं लगा, यह तो सीबीआई ही बता सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपना तर्क दे रहे हैं कि उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। गौर करने की बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पास किसी भी तरह का कोई भी विभाग नहीं रखा है। सारे विभाग के लिए अलग अलग मंत्री हैं। वह सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि कोई भी मंत्री बिना मुख्यमंत्री के इजाज़त से कोई भी काम नहीं कर सकता। कैबिनेट की बैठक में जो फैसला लिया जाएगा उस पर मंत्री का अमल करना स्वाभाविक है। अब मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री हैं। पुरानी आबकारी नीति को बदलकर नई आबकारी नीति लाई गई और दिल्ली के गली गली में शराब की दुकान खोल दी गई। जब लोगों ने काफ़ी विरोध किया, प्रदर्शन किया, तब जाकर दिल्ली सरकार अपनी पुरानी शराब नीति को वापस लाई। आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँगा। आप पांडव नगर संजय झील के पास काफ़ी पहले एक सरकारी शराब की दुकान थी। उस दुकान को बंद करने के लिए मोहल्ले वालों ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था, तब जाकर वह शराब की दुकान बंद हुई थी। लेकिन कुछ समय पहले नई शराब नीति के तहत ठीक संजय झील के सामने ही अरविंद केजरीवाल ने दूसरी शराब की दुकान खुलवा दी। हालांकि अब वह शराब की दुकान बंद हो चुकी है। मनीष सिसोदिया को लेकर अरविंद केजरीवाल न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे शिक्षा की उपलब्धियों का गुणगान कर रहे हैं। शिक्षा के मामले और शराब के मामले अलग अलग स्वाभाविक रूप से है। शिक्षा को शराब से कुछ लेना देना नहीं होता है। ये सरकार की अपनी नीति होती है।
एक उपलब्धि होती है, एक बुराई होती है। अब सीबीआई जांच चल रही है। माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया भी जल्द ही जेल की हवा खा सकते हैं। पंजाब में भगवंत मान सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला जेल इससे पहले ही जा चुके हैं और भगवंत मान ने उन्हें अपने कैबिनेट से भी निकाल दिया था। बहस जारी है, सीबीआई कार्रवाई जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखना यह है कि यह टकराव किस रूप में सामने आता है।